साथियों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जिसका एक चौथा पार्ट है जो आगामी होने वाले SSC GD 2024-25 की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों इस सेशन में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? साथियों सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का संबंध जो है जल विद्युत उत्पन्न करने और सिंचाई, औद्योगिक क्षेत्र और घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए बांधों के निर्माण से है। साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन करते हुए आधुनिक भारत के मंदिर का शब्द दिया था। साथियों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत हैं जो विद्युत उत्पन्न करती हैं, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, माउंट जोपनो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, गुजरात, मिजोरम या गोवा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्किम। माउंट जोपनो सिक्किम राज्य में स्थित है। साथियों माउंट जोपनो सिक्किम के पश्चिमी भाग में 5603 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साथियों? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। साथियों अगर सिक्किम में बात करें तो और जो माउंट हैं, माउंट काबरू, माउंट तालुंग, माउंट सिमो, माउंट राठों या माउंट कोंगथांग, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। साथियों सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। राज्य की जो पशु है साथियों लाल पांडा है। राजकीय पुष्प जो है साथियों नोबल डेंड्रोबिथम है। राजकीय पक्षी जो है साथियों रक्त तीतर है। राजकीय वृक्ष जो है साथियों रोडोडन ड्रोन है। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? जूट वस्त्र, सीमेंट, चीनी या सूती वस्त्र? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। सीमेंट जो है साथियों सतत विकास के लिए आवश्यक प्रमुख उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी जूट वस्त्र, चीनी, सूती वस्त्र कृषि पर आधारित उद्योग हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मीर कासिम का नाम भारत की निम्न में से किस युद्ध से जुड़ा है? मीर कासिम बक्सर का युद्ध से, किर्की का युद्ध से, प्लासी का युद्ध से या लाहौर युद्ध से? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बक्सर का युद्ध। मीर कासिम का नाम साथियों बक्सर के युद्ध से जुड़ा है। बक्सर का युद्ध साथियों 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध वह युद्ध था साथियों जो अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। साथियों किर्की के युद्ध की बात करें तो 1817 ईस्वी में हुआ था। 1817 ईस्वी में किर्की का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध साथियों 23 जून 1757, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757। डेट वाइज याद रखिएगा साथियों, कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में डेट वाइज पूछ लेते हैं, इसलिए 23 जून 1757 पूरा याद रखिएगा। साथियों लाहौर के युद्ध की बात करें तो लाहौर का युद्ध 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1835, 1829, 1870 या 1905 ईस्वी? साथियों सही उत्तर होगा भारतीय इतिहास में किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? साथियों सही उत्तर होगा 1856। ऑप्शन में साथियों नहीं दिया गया है। 1856 ईस्वी में साथियों हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था साथियों। इस अधिनियम का उद्देश्य था महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना। ऑप्शन में मिस टाइपिंग हो गया साथियों, 1835 जगह 1856 कर देते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना। साथियों 1829 जो इस भी सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इसमें सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था। और 1870 में साथियों कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम पारित किया गया था। 1905 ईस्वी में साथियों बंगाल का विभाजन हुआ था। साथियों चारों फैक्ट, चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा अनुशासित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा अनुशासित है? भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और मूल्य आयोग, या खाद्य और कृषि मंत्रालय, या खाद्य और कृषि संगठन। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग संस्थान द्वारा अनुशासित है। साथियों वर्तमान जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। भारत में राजनीतिक सिद्धांत आयरलैंड संविधान से लिया गया। साथियों यह सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था? ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न है भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी है साथियों, निहारी नहीं है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज हस्तलिखित था। साथियों भारत के मूल संविधान में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक शैली में लिखा था। साथियों भी याद रखिएगा कि जो संविधान लिखा गया है किस शैली में है, तो इटैलिक शैली में है। किस भाषा में लिखा गया था साथियों? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साथ में साथियों बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। साथियों अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू जी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा, पी.आर. श्रीजेश, बजरंग पूनिया या अमित रोहिदास। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी.आर. श्रीजेश। साथियों 11 अगस्त 2024 को पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में श्री आर राजेश ने मनु भाकर के साथ, किसके साथ साथियों? मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में सेवा की। साथियों पी.आर. राजेश हॉकी से बिलोंग करते हैं, इनको कांस्य पदक भी मिला था। भारतीय ओलंपिक संघ का जो साथियों मुख्यालय है नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं पी.टी. उषा जी हैं। साथियों इसी ओलंपिक के बाद पी.आर. श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास भी ले लिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने? सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली, जय शाह, सचिन तेंदुलकर, ग्रेग बार्कले। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष साथियों जय शाह बनेंगे, जो 1 दिसंबर 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे। महत्वपूर्ण है साथियों, करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वॉकर कप साथियों वर्तमान में हैं कौन? ग्रेग बार्कले। इन्हीं की जगह 1 दिसंबर 2024 को जय शाह जी लेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, तलवारबाजी या गोल्फ? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। वॉकर कप जो है साथियों गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप का नाम साथियों 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन यूएसजीए के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके नाम पर रखा है, तो याद रखिएगा वॉकर कप का नाम 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन यानी यूएसजीए के अध्यक्ष थे जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर, उन्हीं के नाम पर वॉकर कप रखा हुआ है। ठीक है साथियों, इस पास से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब साथियों अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तैयारी दबा के करिए, वर्दी अवश्य मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।